ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा सर्कल, ध्यान दो बेटा, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कल कवर हुआ था और क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बेटा सबसे पहले तो वही दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की क्राइटेरिया आपको पता होने चाहिए। एक पहला एसएसएस, अगला एसएएस, एएसए, आरएचएस और रह गया एंगल, एंगल साइड। ये 5 होते हैं तो आपको ये पांचों बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बेटा एक स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर बना लेते हैं। बेटा पहले ना क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, क्वेश्चन हमसे क्या क्या चाहता है। कह रहा है शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल की बात हो रही है। तो स्क्वायर के डायगोनल की बात हो रही है तो बेटा डायगोनल ये है, एक ये और एक ये। ठीक है, मतलब मैं इसे नाम दे रहा हूं ए बी सी डी। क्वेश्चन हमें कह रहा है शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल दिख रहे हैं एसी और बीडी आर इक्वल। क्या शो करना है कि जो डायगोनल है एसी और बीडी वो इक्वल प्रूव करने हमने। उसके बाद एंड बाइसेक्ट, ये भी बताना है कि ये डायगोनल बाइसेक्ट हुए हैं ओ पॉइंट पे। बाइसेक्ट मतलब ये कह सकते हैं कि ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी, ये भी प्रूव करना है। और बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को राइट एंगल पे, मतलब आपको यहां पे 90 भी प्रूव करना है। ये 3 चीजें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं और फिर से बताता हूं क्या प्रूव करना है। टू प्रूव में लिखते टाइम गिवन, बेटा क्वेश्चन ने क्या बोला, एबीसीडी क्या है? एक स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। और बेटा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये चारों है 90 डिग्री के। ये सब हमें गिवन है। ठीक है बेटा, प्रूव क्या करना है हमें? पहला पार्ट ए सी इक्वल टू बी डी, दूसरा पार्ट ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी, और तीसरा पार्ट ये बीच वाले एंगल। मतलब ये कह सकते हो कि एंगल ओ पे जितने भी एंगल बने हैं, नाम दे दो बेशक इन्हें, अब ये ऐसे ही लिख लेते हैं क्योंकि बेटा आगे ना 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो ए ओ बी इक्वल टू 90, किसी एक को भी 90 प्रूव कर दोगे तो सारे अपने आप ही 90 आ जाएंगे, क्योंकि ये 90 तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 90 है ना। तो ए ओ बी 90 प्रूव करना है। चलते हैं बेटा आगे, और ए ओ बी के साथ साथ ए ओ डी भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, कोई दो लिख लेते हैं। चारों लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ पे। समझने वाली बात, क्वेश्चन कह रहा है पहले पार्ट में ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब ए सी साइड पूरी आएगी। ए सी साइड से बनने वाला ट्रायंगल,
ए बी सी भी है और ए सी डी भी है, बट बेटा ध्यान से चलना, अगर ए बी सी ले रहे हो तो फिर दूसरा भी बी डी लेते टाइम ऊपर वाला ही लेना, ताकि एक साइड कॉमन आता है। और अगर आप ए सी के लिए ए डी सी ले रहे हो तो फिर दूसरा बी डी के लिए बी सी डी ले लो, ठीक है। तो यहां पे ले रहे हैं हम इन ट्रायंगल, पहले तो फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं, फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी, पहले हमने ए डी सी लिया तो दूसरा बी सी डी ले लेते हैं। डन बेटा, ठीक है बेटा। पहले तो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है। स्पर्श बताएगा, स्पर्श बेटा कॉमन क्या है दोनों में? बेटा एक बार ना मैं ट्रायंगल की कलर चेंज कर रहा हूं, फोकस करना, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक ट्रायंगल लिया एडीसी, ट्रायंगल दिखा एडीसी। दूसरे ट्रायंगल को बेटा मैं रेड कलर कर रहा हूं। अब बताओ बेटा कौन सी ऐसी लाइन है जिसपे व्हाइट और रेड कलर दोनों दिख रहे हैं? सी डी। तो बेटा दोनों में कॉमन हो गया सी डी। एक चीज पता लग गई। दूसरा बेटा यहां देखो, आपको व्हाइट ट्रायंगल की ये वाली लाइन और ये वाली बीसी लाइन, ये दोनों आपको यहां दिख रही है, ये देखो ये इक्वल है। तो व्हाइट ट्रायंगल की एडी जो एडीसी वाली साइड लिखी जाएगी और रेड ट्रायंगल की साइड बीसी जो इस साइड लिखी जाएगी। डन बेटा। तीसरी चीज, सब कुछ मिला आपको? ए डी सी में डी एंगल व्हाइट वाले में पूरा दिख रहा, कितने डिग्री का? और रेड वाले में एंगल सी पूरा दिख रहा, कितने डिग्री का? तो फिर बेटा जहां पे आपने ए डी सी लिया है वहां पे कौन सा लिखोगे, डी या सी? जो ट्रायंगल आपने एडीसी लिया है उसमें 90 कौन सा है? डी, क्योंकि डी वाला एंगल पूरा है। और जो रेड वाला ट्रायंगल है उसमें 90 कौन सा है? सी। तो बेटा ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल बी सी डी के बाय साइड एंगल साइड। डन बेटा। आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था? डायगोनल इक्वल करने हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। तो बेटा ए सी इक्वल टू बी डी हो गया बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके इक्वल, ये वाली दोनों में कॉमन, और ये वाला डायगोनल इसके इक्वल है। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, ये वाले दोनों एंगल इक्वल है, और बेटा इसका ये वाला एंगल आधा सी और इसका ये वाला एंगल आधा डी इक्वल है।
लेकिन हमें जरूरत सिर्फ ACBD की थी तो ये बता दी। सेकंड पार्ट पे आते हैं। कह रहा है AO और OC इक्वल करने हैं। बेटा जिन ट्रायंगल पे मैं टिक लगाऊंगा वो वाले ले लेते हैं, या फिर मैं इसको हटा देता हूं, ये रेड और व्हाइट कलर, और मैं चेंज कर देता हूं ये। तो यहां से समझो बेटा। दूसरे में कह रहा है AO और OC। बेटा अगर ध्यान दे तो एक ट्रायंगल में AO आए, मैंने उसको रेड से बना दिया, और दूसरे ट्रायंगल में आए OC, मैंने इसको व्हाइट से बना दिया। और एक ट्रायंगल में BO आए, तो बेटा BO बना रहे हो, अगर ये वाला भी ले सकते हो, रेड से भी ले सकते हो, और अगर व्हाइट से लोगे तो फिर ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा व्हाइट का और रेड का इस तरफ आ जाएगा। तो आप दोनों से ले सकते हो। तो अभी मैं BO ले रहा हूं रेड से। तो फिर ट्रायंगल हो गया ये वाला। ऊपर वाला ज्वाइन ही कर दूं ना, दो साइड तो बनी चुकी थी। और अगर व्हाइट की बात करें तो व्हाइट में हमने बोला है BO किसके इक्वल चाहिए, OD के। तो बेटा फिर व्हाइट वाला ट्रायंगल आपको ये दिख रहा होगा, तो इसको पूरा ही कर देते हैं। तो दो ट्रायंगल दिख गए। अब हमें ये साइड इक्वल प्रूव करनी है। बहुत इजी है बेटा, पहले ट्रायंगल के नाम लिख लो सेकंड पार्ट डाल के। बेटा एक ना कंफ्यूजन ये भी रहती है कि किस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट किधर रखना है, बहुत बार आप चेंज कर देते हो। तो यहां से ना मैं थोड़ा सा कलर के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना। एक ट्रायंगल ले रहे हैं AOB, तो बेटा या फिर पहले ले लेते हैं COD। तो पहले मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल COD, व्हाइट वाले को व्हाइट वाले से, ठीक है। एंड दूसरा ट्रायंगल मैं ले रहा हूं बेटा रेड वाला रेड वाले से। रेड वाला है AOB। बेटा यहां आपने COD लिया था ना, तो ये AOB। देखो बेटा ट्रायंगल COD का कोई साइड जो आपको पता हो इक्वल हो। बेटा देखो इसकी ये वाली साइड DC और उसकी साइड AB, यहां लिखी भी है DC और AB इक्वल है। तो बेटा व्हाइट वाले की साइड कौन सी है, तो वो व्हाइट वाले की साइड पे ही लिखी जाएगी यहां पे। और रेड वाले की कौन सी है, तो वो रेड वाले में लिखी जाएगी। व्हाइट वाला व्हाइट साइड, रेड वाला रेड साइड। इसके अलावा बेटा क्वेश्चन ने ये बोला था कि ये पूरी फिगर क्या है, पढ़ो। ये पूरी फिगर है स्क्वायर। तो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल और पैरेलल। तो बेटा AB पैरेलल CD के है, और अगर आप बोलो कि AC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर ये वाला एंगल रेड वाले का, ये वाले एंगल व्हाइट वाले के इक्वल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं, मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये हो गया। तो बेटा एंगल 1 रेड वाले में उस तरफ आएगा, समझो इस बात को। एंगल 1 रेड ट्रायंगल का पार्ट है, उस साइड आएगा AOB में। और एंगल 2 व्हाइट ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसमें आएगा। तो ये व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा ऐसे ही सेम अल्टरनेट ये भी बोल सकते हैं। वैसे वर्टिकली भी ऑप्शन है हमारे पास, वर्टिकली का भी ऑप्शन है, लेकिन हम तीन एंगल नहीं ले सकते ना, हम दो एंगल और एक साइड ले सकते हैं, ये वाला क्राइटेरिया प्रूव करने के लिए।
तो बेटा दो एंगल और एक साइड ले सकते हैं। तो अभी हम एंगल ये और एक साइड ले रहे हैं। तो बेटा अगर ये वाला एंगल ले रहे हो आप, अभी अगर आपने वर्टिकल लिया तो ए एस अप्लाई होएगा वर्टिकल लेने पे। लेकिन अगर आपने लिया ये वाला एंगल, अल्टरनेट वाला बताता हूं, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लिया, तो फिर ए एस नहीं लगेगा, एंगल अभी भी दो है, फिर लगेगा ए एस, क्योंकि दो एंगल के बीच में साइड आ जाएगी, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये वाला एंगल, दो एंगल के बीच में साइड। तो बेटा अभी अगर हम यहाँ पे ये ले रहे हैं तो इसको नेमिंग कर देते हैं 3 और 4, इसको 3 बोल रहे हैं, इसको 4 बोल रहे हैं। तो बेटा यहां पे लिखेंगे रेड वाले पार्ट का एंगल कौन सा है, रेड वाले में 3 आएगा, और व्हाइट वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल आया, 4, तो वो यहां आएगा। तो बेटा ये कह सकते हैं हम कि ट्रायंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ बी के बाय एंगल साइड एंगल से। ठीक, क्लियर अच्छे से। बेटा अगर ऐसा हो गया सीओडी और एओबी कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फिर बेटा साइड्स, सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी, ऊपर वाली साइड ऊपर वाली के, और बेटा एओ साइड ओसी के, तो एओ ओसी के, ओसी इसका पार्ट था बेटा ओसी, ये देखो यहां दिख भी रहा है ओसी, ये इक्वल हो गया ओए के, और ओडी इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये इक्वल हो गया ओबी के। अच्छा कई बार ना बच्चों को पता नहीं लगता कि कौन सा ट्रायंगल का नाम कैसे लेना है, तो वो जरा ध्यान दो इस बात पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे आपने बोला सी डी और ए बी, ठीक है बेटा, सी डी को डीसी को सी डी भी लिख सकते थे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे लेना, 1 बाय 1 एक एक चीज से कनेक्ट करना, एंगल 2 और एंगल 1। तो एंगल 2 से अगर आप नाम शुरू करो तो नाम कहां से शुरू होगा, सी से, तो एंगल 2 वाला सी है, तो यहां पहले सी लिखा हुआ है, और एंगल 2 के सामने 1 है, तो यहां नाम क्या लिखा जाएगा पहले, तो देखो यहां ए लिखा हुआ है। अब आगे यहां पे एंगल 4 दिख रहा है, तो एंगल 4 सी के बाद आना चाहिए डी, तो अगर आप सी के बाद पहले डी लिख रहे हो, या आपने डी यहां कोने पे लिखा है, एंगल 4 का डी यहां कोने पे है, तो एंगल 4 के सामने वाला 3 जिस पॉइंट पे होगा वो यहाँ कोने पे होना चाहिए, तो 3 किस पे है, तो इसका मतलब ये यहाँ आएगा। और बेटा अब बचा हुआ नाम सी डी, देखो पहले और लास्ट पे है, और ए बी भी पहले और लास्ट पे है, तो ऐसे मैच होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ओ रह गया, तो बेटा देखो ओ दोनों में बीच में, ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं नाम। अब जब आप साइड्स ले रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर आपने ये नाम परफेक्ट ले लिए तो फिर आप यहीं से पिक कर सकते हो, देखो सीओ ये पिक कर लिया पहले वाला, और यहां से पहले दो, यहां से पहले दो, यहां से पहले दो, सीओ एओ, यहां से लास्ट के दो ओडी, तो यहां से भी लास्ट के दो ओबी, ओडी और ओबी, ठीक है। साइड्स आ गई, यही प्रूव करनी थी, लिखो वाई सी पी सी टी। लास्ट पार्ट अभी बाकी है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए क्वेश्चन ने हमें कहा राइट एंगल प्रूव करना है, और बेटा राइट एंगल तब प्रूव होगा कि जब हम ये साथ साथ वाले ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल हमेशा तब प्रूव होगा जब साथ साथ वाले ट्रायंगल लेंगे। तो मैं ट्रायंगल के फिर से नेम चेंज कर रहा हूं, यहां से ये रेड वाला हटा दिया, या फिर एक काम करते हैं रेड रहने दो, हमें तो साथ साथ वाले चाहिए ना, व्हाइट को हटा के यहां ले जाते हैं, तो व्हाइट वाला हटा लेते हैं,
और वाइट वाला ट्रायंगल बना लेंगे अब यहाँ पे। तो बेटा वाइट ट्रायंगल हो गया, देखो कितने इजीली आपको कॉमन साइड दिख जाएगी। रेड ट्रायंगल में और व्हाइट ट्रायंगल में कॉमन साइड आपको दिख रही होगी, रेड और व्हाइट दोनों हो गए। तो बेटा यहां से हम थर्ड पार्ट में लेते हैं, पहले ले रहे हैं हम, चलो ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल रेड वाला ए ओ बी, और व्हाइट वाला ट्रायंगल ए ओ डी। बेटा ट्रायंगल ए ओ डी, देखो यहाँ पे अगर आप नाम गलत ले रहे हो ना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कौन सी साइड इक्वल है, अभी आपको करनी है। तो अगर आप यहाँ पे गलती से गलत नाम भी लिख लेते हो ट्रायंगल के, मतलब एओडी की जगह आपने डीओए लिख लिया, ओडीए लिख लिया, चलेगा। लेकिन बाद में जब आपको स्टेप बाय स्टेप इक्वल चीजें पता लग जाएगी, बाद वाले नाम गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये चीज 10th में भी कंटिन्यू जाने वाली है। और जितना जल्दी यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उतना ज्यादा वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे दोनों में कॉमन साइड क्या है? ए ओ, मतलब इस ट्रायंगल की ए ओ रेड वाली और उस ट्रायंगल की व्हाइट वाली ए ओ। तो बेटा आपको ये देखो, ये कनेक्शन तो यही से पता लग गया होगा कि दोनों में एओ आ रहा है और दोनों में एओ साथ ही लिखे जाने चाहिए। अगर यहाँ पहले 2 पॉइंट एओ के लिखे हैं आपने, तो वहां भी लास्ट के एओ के आने चाहिए। यहाँ गलत, लेकिन बाद में जब आप कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तब सही होने चाहिए। ठीक है, एक चीज मिल गई कॉमन। फिर से आते हैं बेटा रेड वाले ट्रायंगल में। रेड वाले ट्रायंगल में ए बी साइड है स्क्वायर की, और व्हाइट वाले ट्रायंगल में ए डी साइड है स्क्वायर की। तो लिखो ए बी इक्वल टू ए डी। तो पहले हम रेड की लिख रहे हैं, तो रेड की साइड पहले कौन सी लिखी जाएगी? ए बी। और उधर हम व्हाइट की लिख रहे हैं, व्हाइट वाले कॉलम में, तो ए डी। बेटा यहां तो मैं रेड और व्हाइट कर रहा हूं, पेपर में आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। कैसे वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए ट्रिक क्या है हमारे पास? देखो ए बी नाम इस साइड मिल रहा है ना, हमेशा मिलेगा, और ए डी नाम उस साइड मिल रहा, तो ए डी वाला ए डी की साइड, ए बी वाला ए बी की साइड। और ये क्या है हमें? गिवन, तो ये गिवन लिख लो। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो 2 चीजें हुए। बेटा थोड़ी देर पहले हमने ट्रायंगल प्रूव किए थे, ये वाला और नीचे वाला। देखो ये ट्रायंगल के नाम भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे ओडी आया था, यहाँ पे ओबी आया था, तो आप ये यूज कर सकते हो ओडी इक्वल टू ओबी। तो ये हम यहीं पे लिख लेते हैं ओडी इक्वल टू ओबी। लेकिन इधर क्या लिखूं मैं, ओडी या ओबी? ओबी, क्योंकि यहाँ ओबी दिख रहा है ना आपको, और व्हाइट वाले में ओडी। तो आप यहाँ बाय सीपीसीटी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ नहीं लिखा तो सेकंड पार्ट में, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ओबी इक्वल टू ओडी, ये लिखा हुआ ओबी इक्वल टू ओडी, यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा बेटा। तो प्रूव्ड अबाउ रीजन लिखना फिर, है ना। तो बाय सीपीसीटी को हटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं प्रूव्ड अबाउ। तो इसका मतलब अब हमारे ट्रायंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हुए हैं? ट्रायंगल ए ओ बी, लिखो बेटा नाम, रेड वाली साइड रेड वाले का नाम ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हुआ है ट्रायंगल ए ओ डी के। तो बेटा काम की बात क्या थी इन दोनों ट्रायंगल को लेने की, कि आप एंगल 5, ये वाला एंगल 5 और एंगल 6 ये वाला किसी तरीके से इक्वल कर लो। तो लिखो एंगल 5 रेड वाले का और व्हाइट वाले का एंगल 6
बाय CPCT। अब बेटा इतना होने के बाद आपको ये लिखना है कि 5 + 6 क्या है बेटा? 5 + 6 180 है बाय लीनियर पेयर। तो बेटा लीनियर पेयर से 5 6 का सम 180 है, वर्टिकल से कैसे हो सकता? हाँ, बट आपको तो एक 90 या 290 प्रूव कर दोगे तो काम चल जाएगा। तो बेटा 5 और 6 इक्वल भी है, आपने बोला 5 और 6 इक्वल भी है, तो 6 को 5 ही लिख लो। तो ये हो गया 2 टाइम्स एंगल 5। तो बेटा 2 जाके डिवाइड होएगा, तो ये हो जाएगा 90। और यही आपने प्रूव करना था। और अगर 590 है तो 6 भी 90। और बेटा नीचे वाले 7 8 मानोगे तो वो भी 90। बाकी इतना बहुत है। हाँ, वर्टिकली अपोजिट से 5 के इक्वल आप 7 ले सकते हो और 6 के इक्वल 8 ले सकते हो। तो साथ साथ लिखना है तो लिख ही लो। 5 = 7 = 90 वर्टिकल अपोजिट एंगल, और 6 = 8 = 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बेटा 5 6 7 8 सब इक्वल हो गए। करो नोट। बेटा क्वेश्चन 3 रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। बेटा आपको पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है इसका एक डायगोनल दिया हुआ है AC। ये द डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। AC ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, हम यहां नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये क्वेश्चन ने बता दिया। आगे कह रहा है शो दैट बाइसेक्ट एंगल C 3 और 4 इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पे ले लेते हैं 3 और यहां पे ले लेते हैं 4, ये आपने इक्वल प्रूव करना है। तो बेटा गिवन में लिखो एंगल 1 = एंगल 2 गिवन है। और कह रहा है पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। AB किसके इक्वल है? ABCD के इक्वल है और BC इक्वल है AD के। तो बेटा आप ये भी लिख सकते हो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसका मतलब ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। बेटा प्रूव क्या करना है हमें? क्वेश्चन कह रहा है इट बाइसेक्ट एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आपको 3 = 4 प्रूव करना। ठीक है बेटा, प्रूफ बेटा बहुत इजी है पहले पार्ट का। क्वेश्चन ने बोला ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो बेटा गिवन में हम ये भी बोल सकते हैं कि AB पैरेलल किसके है? CD के, और AD पैरेलल किसके है? BC के। ठीक है, और बेटा अगर अपोजिट साइड AD और BC पैरेलल है तो फिर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में AC ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो आप यहां पे लिखो AD पैरेलल है BC के, कॉमा AC इज ट्रांसवर्सल बिटवीन
AD एंड BC। तो बेटा एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 2 इक्वल हो गया, ये भी बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बेटा एंगल 1 और 2 आपको इक्वल गिवन है, ये देखो, तो लिखो एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 2 आपको गिवन है। तो बेटा इसका मतलब ध्यान से देखो, 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 1 2 के इक्वल, इसका मतलब सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। 1 और 2 तो यहाँ गिवन में लिखा है, 2 के इक्वल में क्या लिखूं? 3, ये देखो ये रहा। और बेटा 1 के इक्वल क्या लिखूं? 4, तो 1 ये रहा, इसी के इक्वल यहाँ 4 भी लिख लो, ये हो गए चारों इक्वल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, हमें प्रूव करना था 3 और 4 इक्वल है, तो आप यहाँ लिख दो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, हैंस प्रूव्ड। दूसरा पार्ट, क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। बेटा रोम्बस के लिए सिंपल सा फंडा है, अपोजिट साइड तो पहले इक्वल थी, और रोम्बस कहता है चारों साइड इक्वल कर दो। तो बेटा हम इस साइड को, किस साइड को? हम इस साइड को इसके इक्वल करने जा रहे हैं, और बहुत सिंपल है, एंगल 2 और 4 इक्वल हो चुके हैं देखो, तो यहां पे आप लिख दो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और बेटा अगर एंगल 2 4 इक्वल है, तो 2 के इक्वल सामने वाली साइड, 2 के सामने वाली साइड BC, और 4 के सामने वाली साइड AB, ये दोनों इक्वल हो गए। क्या रीजन लिखोगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। सेम बेटा ऐसे ही आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल 1 3 के इक्वल है, तो 1 के सामने वाली साइड CD और 3 के सामने वाली साइड AD, ये इक्वल हो गए। और सेम रीजन लिख दो यहाँ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। यही प्रूव करना था, तो अब लिखो सो ABCD इज ए रोम्बस, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। बेटा रोम्बस लिखने से पहले ना ये भी लिखना, AB इक्वल हो चुका है BC के, और BC इक्वल हो चुका है CD के, और CD इक्वल DA के हो चुका है। चारों साइड इक्वल है, इसलिए रोम्बस हो गया। करो नोट।